इस मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे इस सेशन की शुरुआत चलिए एक छोटी सी कल्पना के साथ करते हैं। एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ 15वीं सदी के वाराणसी चलिए। सुबह का समय है, घाटों पर हल्की हल्की सी धुंध छाई हुई है, मंदिरों से गूंजती घंटियों की वो मधुर आवाज आ रही है और उसी समय गंगा के दूसरे किनारे से बहकर आती हुई अजान की बड़ी ही शांत आवाज गूंज रही है। जरा उस माहौल को महसूस कीजिए जहां आस्था बिल्कुल हर नुक्कड़ हर गली में बसती थी। लेकिन इसी आध्यात्मिक शहर के बीचों बीच एक ऐसा विचारक, एक ऐसा इंसान आकार ले रहा था जो बहुत जल्द धर्म और सत्ता के सिंहासन को जड़ से हिला देने वाला था। आज के इस लेक्चर में हम संत कबीर के जीवन का गहरा अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक साधारण से जुलाहे ने सिर्फ अपनी कविताओं के दम पर पूरे समाज की सच्चाई को उधेड़ कर रख दिया। आज के हमारे इस सिलेबस की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। सबसे पहले हम 15वीं सदी के वाराणसी के जरिए उस समय की पूरी पिक्चर को समझेंगे। उसके बाद दो दुनियाओं का मास्टर में कबीर की पहचान को देखेंगे। फिर हम एक तर्कवादी की पंक्तियां के जरिए उनके तर्कों का विश्लेषण करेंगे और आखिर में मगहर का प्रयोग के साथ उनके जीवन के सबसे बड़े रियलिटी चेक को डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे अपने पहले टॉपिक पर आते हैं, 15वीं सदी का वाराणसी। किसी भी इंसान को समझने के लिए उस दौर को समझना बहुत जरूरी है जिसमें वो पल बढ़ रहा था। कबीर की कहानी की शुरुआत भी किसी सिनेमाई मिस्ट्री से कम नहीं है। वाराणसी के पास एक शांत सी जगह है, लहरतारा तालाब। अब किंवदंतियां कहती हैं कि इसी तालाब में एक कमल के पत्ते पर एक नन्हा सा लावारिश बच्चा तैरता हुआ मिला था। इस बच्चे को नीरू और नीमा नाम के एक बहुत ही साधारण मुस्लिम जुलाहे परिवार ने अपना लिया। मतलब कबीर कोई महलों में पले बढ़े राजकुमार नहीं थे। उनकी शुरुआत ही समाज के बिल्कुल निचले तबके से, हाशिए से हुई थी। और यकीन मानिए, जमीनी हकीकत से जुड़ा उनका यही अनुभव आगे चलकर उनका सबसे बड़ा हथियार बनने वाला था। अब जरा उस समय के समाज को देखिए। जिस व्यवस्था में कबीर बड़े हो रहे थे ना, वो पूरी तरह से लेबल्स में बटी हुई थी। समाज में ऊंच नीच के बेहद कठोर नियम थे। ज्ञान और सत्ता पर पूरी तरह से मुट्ठी भर लोगों का कब्जा था, पंडितों और मुल्लाओं का। आम इंसान के लिए ईश्वर तक पहुंचने का मतलब था भारी भरकम और महंगे कर्मकांड। सच कहूं तो आम आदमी के लिए धर्म एक सहारे के बजाय एक बहुत बड़ा बोझ बन गया था। कबीर रोज अपने आसपास इस पाखंड को देखते थे और यहीं से उनके भीतर का वो विद्रोही जन्म ले रहा था। भाग दो दुनियाओं का मास्टर। कबीर की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो ना तो पूरी तरह से हिंदू समाज के सांचे में फिट बैठते थे और ना ही मुस्लिम समाज के। वो इन दोनों दुनियाओं के बीच की एक बहुत ही अनोखी कड़ी थे। और क्योंकि वो किसी एक व्यवस्था के गुलाम नहीं थे, वो बाहर खड़े होकर पूरे सिस्टम का बिल्कुल निष्पक्ष विश्लेषण कर सकते थे। अब एक बात बताइए, जब हम विद्रोह या बगावत शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? सेना, तलवारें या शायद वीरप्पन जैसी कोई छवि? ये शारीरिक विद्रोह है। लेकिन कबीर का रास्ता एकदम अलग था। उनका विद्रोह पूरी तरह से बौद्धिक था। ठीक वैसे ही जैसे सदियों बाद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने बिना किसी हथियार के केवल अपने शब्दों, तर्क और संविधान से समाज को बदलने की लड़ाई लड़ी थी। कबीर 15वीं सदी की वो वन मैन आर्मी थे जिन्होंने साबित कर दिया कि सही शब्द और तीखे तर्क किसी भी तलवार से कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। यहां मैं चाहता हूं कि हमारी क्लास एक पल के लिए रुके और इस सवाल पर गहराई से विचार करे। जब कोई व्यवस्था, कोई सिस्टम खुलेआम ये दावा करे कि उसके बनाए नियम सीधे ईश्वर ने बनाए हैं, तो एक अकेला साधारण इंसान उसे कैसे चुनौती दे सकता है? सदियों से चली आ रही धार्मिक कट्टरता से टकराना कोई मजाक नहीं है। इसका सामाजिक और नैतिक वजन बहुत भारी होता है। लेकिन कबीर ने ये जोखिम उठाया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि जब तक ईश्वर के नाम पर फैलाए गए इस डर को खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक समाज कभी आजाद नहीं हो सकता। भाग 3, एक तर्कवादी की पंक्तियां। चलिए अब देखते हैं कि कबीर के तर्कश में वो कौन से तीर थे जिनसे उन्होंने सत्ता पर वार किया। कबीर ने इस सिस्टम को चुनौती देने के लिए अपने दोहों का इस्तेमाल किया। और कमाल की बात यह है कि वो सिर्फ एक रहस्यवादी संत नहीं थे, वो असल में अपने दौर के सबसे बड़े रेशनलिस्ट यानी तर्कवादी थे। अब इस दोहे को ही ले लीजिए, कबीरा खड़ा बाजार में। ये सिर्फ एक कविता नहीं है, ये एक पब्लिक डिक्लेरेशन है। कबीर जंगलों या गुफाओं में छिपकर ज्ञान नहीं बांट रहे थे, वो समाज के बीचों बीच बाजार की भीड़ में सीना तान कर खड़े थे। बाजार जो दुनियादारी का प्रतीक है, वहां खड़े होकर वो सबके भले की बात कर रहे थे, बिना किसी भेदभाव के। ये उस समय के धार्मिक ठेकेदारों के लिए एक बहुत बड़ा ट्रूथ बॉम्ब था। कबीर ने धर्म को बंद दरवाजों से निकालकर सीधे आम जनता के बीच खुले बाजार में रख दिया था। और उनका तर्क देखिए, ये बहुत ही शानदार है।
कबीर जाति प्रथा और जन्म से मिले विशेषाधिकारों पर सवाल उठाने के लिए किसी भारी भरकम धर्म ग्रंथ का सहारा नहीं ले रहे थे। वो सीधे जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी की बात कर रहे थे। उन्होंने एक सीधा सा सवाल पूछा, भाई जब तुम्हारी और मेरी रगों में बहने वाले खून का रंग एक ही है तो ये समाज के बनाए हुए लेबल तुम्हें जन्म से ही ऊंचा या मुझे नीचा कैसे बना सकते हैं? ये लॉजिक इतना शार्प और अकाटे था कि बड़े बड़े विद्वानों की बोलती बंद हो गई। अपनी इसी तार्किक बुद्धि से उन्होंने नीची जाति के अभिशाप को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। अब यहाँ एक और छोटा सा डिस्कशन ब्रेक बनता है। कबीर ने ये सारी बातें 15वीं शताब्दी में कही थी, लेकिन क्या आज इस 21वीं शताब्दी में समाज के ये जो लेबल हैं, जाति, धर्म, अमीर गरीब का फर्क, क्या ये आज भी हमारी साझी इंसानियत को धुंधला नहीं कर देते? कबीर के ये सवाल सिर्फ इतिहास की किताबों में बंद करने के लिए नहीं है, ये आज भी हमारे समाज के लिए एक आईने की तरह हैं जो हमें मजबूर करते हैं कि हम अपनी कमियों को देखें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने आखिरी और सबसे पावरफुल टॉपिक की तरफ, मगहर का प्रयोग। कबीर का पूरा जीवन पाखंड से लड़ते हुए बीता, लेकिन उनकी असल मास्टर स्ट्रोक उनकी जिंदगी के बिल्कुल आखिरी पलों में सामने आई। इसे समझने के लिए आपको उस दौर के एक बहुत बड़े अंधविश्वास को समझना होगा। उस समय माना जाता था कि अगर आप पवित्र नगरी बनारस में मरते हैं तो आपका सीधे स्वर्ग का टिकट कंफर्म्ड है। और इसके ठीक उलट बनारस के ही पास एक जगह थी मगहर। मगहर को शापित माना जाता था। लोगों में इस बात का गहरा खौफ था कि जो मगहर में मरता है वो सीधे नर्क में जाता है या फिर अगले जन्म में गधा बनता है। बिल्कुल सच, लोग लिटरली इस बात पर यकीन करते थे। अब आप सोचिए, ऐसे में विद्रोही कबीर ने क्या किया होगा? जब उन्हें लगा कि उनका आखिरी समय करीब आ गया है तो उन्होंने स्वर्ग की गारंटी देने वाले उस पवित्र शहर को छोड़ दिया। वो जानबूझकर अपनी मर्जी से उस शापित भूमि मगहर की तरफ निकल पड़े। ये कोई साधारण फैसला नहीं था, ये उनके खुद के फॉलोअर्स के लिए, पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक था। कबीर दुनिया को ये साबित करना चाहते थे कि मरने के बाद आपकी मंजिल इस बात से तय नहीं होती कि आप नक्शे पर किस जगह मरे हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आपने अपना जीवन कैसे जिया है। अपने इस एक कदम से उन्होंने स्वर्ग के लालच और नर्क के डर दोनों की धज्जियां उड़ा दी। और फिर इस ऐतिहासिक कहानी में आता है वो सबसे मशहूर अंतिम मोड़। कहते हैं कि जब मगहर में कबीर का निधन हुआ तो उनके हिंदू और मुस्लिम फॉलोअर्स इस बात पर भिड़ गए कि अंतिम संस्कार कैसे होगा। एक जलाना चाहता था, दूसरा दफनाना। लेकिन जब उनके शरीर से चादर हटाई गई तो वहां कोई शरीर था ही नहीं, वहां सिर्फ सुगंधित फूल रखे थे। हिंदुओं ने अपने हिस्से के फूल लिए और उन्हें जला दिया, मुसलमानों ने अपने हिस्से के फूल लिए और उन्हें दफना दिया। अब चाहे आप इसे कोई चमत्कार माने या फिर एक बहुत ही सुंदर सा रूपक, लेकिन इस घटना ने पूरे समाज को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि सत्य पर किसी एक इंसान या एक समुदाय का कॉपीराइट नहीं हो सकता। अंत में उन बटे हुए समुदायों को कबीर की विरासत आपस में साझा करनी ही पड़ी। तो देखा आपने, कबीर आध्यात्मिक बाजार के वो पहले क्रांतिकारी थे जिन्होंने मुनाफे के बजाय केवल और केवल सत्य का व्यापार किया। उन्होंने समाज के टूटे हुए धागों को अपनी कविताओं से फिर से बुना। इस मास्टर क्लास को खत्म करते हुए मेरा आप सभी के लिए एक आखिरी सवाल है, एक टेक होम असाइनमेंट की तरह। जब हम धर्म, जाति और वर्ग की इन सब दीवारों को गिरा देते हैं तो एक समाज की असल हकीकत क्या बचती है? कबीर की इन शिक्षाओं पर विचार जरूर कीजिएगा और समाज की इन कठोर व्यवस्थाओं से बाहर निकलकर अपनी सच्चाई खुद तलाशने का साहस रखिए। आज के इस गहरे विश्लेषण में मेरे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।